हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी बात करने वाले हैं आपके सर्कल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे क्या दिया गया है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि जो टेंजेंट्स पे हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, सेंटर से पास होता है। तो चलिए हम लोग सेंटर ड्रॉ कर लिए विद सेंटर ओ। क्लियर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि लेट ओ बी द सेंटर। लेट गिवन में दे देते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए बी इज अ टेंजेंट। टेंजेंट ये भी हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट पी पे, और ए बी नाम का टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हैं। ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। हमने पी पॉइंट पे क्या किया, ए बी टेंजेंट्स का एक ड्रॉ कर दिया, ए बी नाम का एक टेंजेंट। अब वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि परपेंडिकुलर जो कि पी टी है, P टू ए बी, यदि P से ए बी पे कोई परपेंडिकुलर लाइन सेंटर O से ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर पे जाके मीट करता है, यानी कि पास करता है वो सेंटर से ही। तो हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर एट P टू ए बी, परपेंडिकुलर एट P टू ए बी पासेस थ्रू किसके, सेंटर से, पासेस थ्रू सेंटर ओ। इसके सेंटर के थ्रू क्या करना है, पास होना है। तो चलिए अब जानते हैं, प्रूफ में पढ़ते हैं। टू प्रूव है, टू प्रूव। अब प्रूफ में चलिए पढ़ लेते हैं। प्रूफ में लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर पी ए बी डज नॉट मीट द। अब हमें प्रूफ ही क्या करना है कि हम लोग जो यदि यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से जाके मैच करना चाहिए। हमने ऐसा मान लिया कि हमने जो लाइन ड्रॉ कर रहा है वो परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से मैच नहीं किया है। तो लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, या फिर एट पॉइंट पी लिख देते हैं, ड्रॉन एट पॉइंट पी। यानी कि जो परपेंडिकुलर हम लोग पॉइंट पी पे ड्रॉ कर रहे हैं एट पॉइंट पी डज नॉट मीट एट सेंटर, मीट या फिर पासेस थ्रू सेंटर। वो क्या कर रहा है, सेंटर से पासेस नहीं कर रहा है। और ये कहाँ से पास कर रहा है, पासेस थ्रू द ओ डैश। इसको हम लोग बोल देते हैं कि यह पास कहाँ से कर जा रहा है, ओ डैश से। इट पासेस थ्रू ओ डैश। यानी कि यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो यहाँ न जाके कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे, यानी कि ओ डैश से पास कर जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, और ये तो अपना जो कि नॉर्मल है वो रहेगा ही। हमें प्रूफ करना है कि जो यहाँ से जो खींच रहे हैं परपेंडिकुलर वो से पास होना चाहिए, लेकिन हमने प्रूफ में पहले ही मान लिया है कि हमने जो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं वो ओ से पास ना होकर के वो डैश से पास हो रहा है। यदि जब परपेंडिकुलर ओ डैश से पास होगा तो वो क्या करेगा कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट पी पासेस थ्रू ओ डैश, देयरफॉर ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है। यदि टेंजेंट हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एट पी पासेस थ्रू द पॉइंट ओ डैश, पासेस थ्रू पॉइंट ओ डैश। यदि ओ डैश के थ्रू पास करते हैं तो जो कि एंगल होगा ओ पी और पी, ये क्या रहना चाहिए, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी परपेंडिकुलर जब हम
खुद लिख दिए हैं कि टेंजेंट्स को क्या कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है क्योंकि रेडियस जब भी होता है वो टेंजेंट्स के क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए था कि एंगल ओ डैश पी बी, यानी कि ओ डैश पी बी हमारा हो जाएगा 190 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि चलिए ये तो हमने माना कि टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट पी, यदि पी से हमने कोई टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया और ओ डैश पॉइंट से यदि वो पास कर रहा है तो वो हमारा हो रहा है कि 90 डिग्री आ रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है कि यदि रेडियस जब भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर आता है, यानी कि रेडियस यदि सर्कल से रिलेटेड कोई टेंजेंट खींचा जाता है तो रेडियस हमेशा क्या करता है, परपेंडिकुलर रहता है। यानी कि वी नो दैट, हमने थ्योरम में पढ़ा था पीछे। यदि आपने थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके दोबारा देख सकते हो। वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस हमेशा जो कि होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। तो हमारा रेडियस कौन सा हो गया, ओपी रेडियस है सर्कल का, क्लियरली दिख रहा है। तो ओपी जब परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स हो गया, यानी कि ओपी हमारा परपेंडिकुलर किसके हो गया, ए बी नाम के टेंजेंट से। जब ए परपेंडिकुलर हो गया तो ओ पी और बी, एंगल ओ पी और बी क्या होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर है तो इसको 90 डिग्री होना चाहिए था। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारा। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गया था ओ डैश पी बी, यानी कि ओ डैश पी बी 90 डिग्री और ओ पी बी 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री कैसे हो सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं तो एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, यानी कि ए एंगल भी, बड़ा वाला एंगल भी बराबर, छोटा वाला भी एंगल बराबर, ये कभी मैच नहीं कर रहा है। देयर इज अ कंट्राडिक्शन हेयर, इट इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब जैसा हमने माना था वैसा नहीं हो रहा है, कंट्राडिक्शन। फिगर से क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो कि एंगल ओ डैश पी है, ओ डैश पी बी, ये जो छोटा वाला एंगल है वो क्या है, छोटा है किससे, एंगल ओ पी बी से, यानी कि ये एंगल लेस है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि एंगल बराबर हो रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये तो कंट्राडिक्ट कर गया, थ्योरम को हमारा कंट्राडिक्ट किया। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा क्या होगा, जो एंगल ओ डैश पी बी है और एंगल ओ पी बी है, दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एंगल बराबर है। जब दोनों एंगल तभी बराबर होगा जब ये दोनों पॉइंट 2 ना हो करके 1 हो जाए, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ओ डैश पी एंड ओ पी बोथ द लाइन क्या करेगा, coincide each other। क्या करेगा, बोथ लाइन क्या कर रहा है, coincide कर जाएगा आपस में। जब दोनों लाइन coincide कर गया तो क्या कर गया, 90 डिग्री हो गया, यानी कि प्रूफ कर गया। देयरफॉर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी पासेस थ्रू द सेंटर, इसलिए हमारा प्रूफ हो गया। देयरफॉर द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पी पासेस थ्रू सेंटर। जब ये दोनों पॉइंट्स भी सेंटर से पास कर गया तो वो क्या कर रहा है, वो सेंटर से पास कर जाएगा। कोई डाउट? एक बार आप लोग इसको फिर से ओवरव्यू देख लीजिएगा। हमने क्या किया है, सबसे पहले तो गिवन दे दिया गया है, उसके बाद 2 प्रूफ में दे दिया गया है। प्रूफ हमको करना है कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी, जो भी परपेंडिकुलर पॉइंट पी पे खींच रहे हैं वो क्या कर रहा है कि सेंटर से हमारा पास होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ में कर दिया कि क्या किया है कि हम जो सेंटर से पास हो रहा है, हमने मान लिया है कि जो परपेंडिकुलर हमने जो खींच रहे हैं
पी से वो क्या कर रहा है कि सेंटर से पास ना होकर के किसी और पॉइंट ओ डैश से पास हो रहा है। जब ओ डैश से पास हो गया, जब ओ डैश से पास हुआ तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हमने खींच रहा है, तो हमने खींचा 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और थ्योरम से हो गया कि जब रेडियस किसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है तो आपस में 90 डिग्री होता है। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन गया, एंगल ओ पी भी 90 डिग्री हो गया। लेकिन अब दोनों को जब कंपेयर करना स्टार्ट की, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या किया, दोनों हमारा कंट्राडिक्ट करेगा कि दोनों कैसे बराबर हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ फिगर में दिख रहा है कि एंगल ओ डैश पी भी लेस है एंगल ओ पी बी से, तो इसलिए क्या करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल तभी है जब क्या करेगा, ओ डैश पी और ओ पी दोनों सेम लाइन रहे। इसलिए जब दोनों एक पे कोइंसाइड कर जाएगा तभी ऐसा चीज़ पॉसिबल है। इसलिए हमारा प्रूफ हो गया, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पी पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि जो भी परपेंडिकुलर हम पी पे ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा सेंटर से होकर के पास करेगा। क्लियर? यदि अभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा, आपका जितने भी डाउट्स होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू।